नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं एनएमएमएस का एक ऐसा पेपर जो आप सबके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं आपका जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम पेपर आता है वो किस प्रकार से आता है, और इसके लिए हम यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को आपको पूरा एंड तक देखना है, और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि एनएमएमएस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग लेटेस्ट अपडेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना दोस्तों। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया गया है, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपका जो एनएमएमएस का पेपर है, यहाँ पर दोस्तों इससे पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया दोस्तों आपका जो मैट का पेपर है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम यहाँ पर सेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेट के साइंस के हो चुके हैं, अब हम सामाजिक ज्ञान के डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों ये जो पेपर है कुछ इस प्रकार से आता है आप सबके लिए, ठीक है ना। तो आप इस पेपर को ऐसे देख सकते हैं, यहाँ पर अपने रोल नंबर वगैरह लिखने पड़ते, तो ये सारे जो है इसके जो इंस्ट्रक्शंस है वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, यानी दोस्तों आपके सामाजिक ज्ञान के पेपर के बारे में, आपके सोशल साइंस के क्वेश्चंस के बारे में। तो दोस्तों आपके एग्जाम में जो सामाजिक ज्ञान है उसके जो है 35 प्रश्न देखने को मिलते हैं, 35 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस को जो एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न आ चुके हैं उसी को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आपके जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वही हर बार रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपकी हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश दोनों के अंदर यहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि दोस्तों बाइलिंगुअल है। द नेशनल आर्chive ऑफ इंडिया केम अप इन द, यानी दोस्तों जो यहाँ पर जो कब आया था। तो यहाँ पर आपको बताना दोस्तों जो 1891 ना 1891 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1891। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैदर अली कहाँ के शासक थे। हैदर अली वाज द रूलर ऑफ। तो हैदर अली दोस्तों किसके शासक थे, यानी कहाँ के थे। तो आपको पता है दोस्तों हैदर अली जो है वो यहाँ पर मैसूर के शासक थे, ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा। टीपू सुल्तान की तलवार किस चीज़ की बनी थी। दोस्तों टीपू सुल्तान जो महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर 1857 जो क्रांति हुई थी वो महत्वपूर्ण दोस्तों यहाँ पर जो है उनके जो क्रांतिकार रहे थे, तो यहाँ पर जो है बहुत यानी कि वो इम्पोर्टेंट थे दोस्तों। तो उनकी जो तलवार थी वो भी इम्पोर्टेंट थी। तो वह तलवार किस चीज़ की बनी होती थी। तो दोस्तों वह जो है वुड्स जो होता ना, वुड्स की बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। भारत का कपड़े का उद्योग किस सदी में गिरने लगा। इन विच सेंचुरी डिड द इंडिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन। तो किस सदी में गिरने लगा था। तो इसका आंसर तो ऑलमोस्ट आप सभी दोस्तों 19वीं सदी देंगे। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। सत्य शोधक समाज की स्थापना, यानी कि दोस्तों सत्य शोधक समाज जो है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो दोस्तों ये जो है ना वो ज्योतिराव फुले ने की थी, ये आप सभी को अच्छे से मालूम होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, कालीघाट कहाँ स्थित है। कालीघाट इज सिचुएटेड इन, या फिर लोकेटेड इन, सिचुएटेड कहाँ है। तो यहाँ पर आपको बताना कहाँ पर लोकेट है, कहाँ पर स्थित है कालीघाट। तो कालीघाट दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये इसका आंसर बताना, तो कमेंट करके ज़रूर से बताइए। तो दोस्तों कालीघाट कहाँ है, ये अपना वेस्ट बंगाल के अंदर है, पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, यहाँ पर जो है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया। तो ये आपको बताना है। ठीक है, ये प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। ठीक है, ये जो है 16 अगस्त को, ठीक है 16 अगस्त को यहाँ पर मनाया गया, 16 अगस्त 1946 को। ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ दोस्तों। देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा दोस्तों, ये अवज्ञा, तो अवज्ञा दोस्तों यहाँ पर कब किया गया। तो 1930 के अंदर, 1930 के अंदर जो है स्टार्ट की, यानी कि जो है हुआ था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको चंपारण किसान आंदोलन पूछे तो 1917 में किया गया था। ठीक है, अगर आपको खेड़ा सत्याग्रह पूछे तो 1918 में किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। चलिए, नागभट्ट कौन था दोस्तों, हु वाज नागभट्ट। दोस्तों नागभट्ट कौन था। ठीक है, नागभट्ट दोस्तों एक प्रतिहार
वंश का राजा था। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, खर्च कर किस पर लगाया जाता था? खर्च कर वाज ए टाइप ऑफ टैक्स ऑन, किस पर लगाया जाता था दोस्तों? खर्च एक प्रकार का जो कर था। ठीक है, जो है दोस्तों वो किस पर लगते दोस्तों? जो खेती होती थी किसानों की, उस पर लगाया जाता था। ठीक है, तो अगर आपको NMMS का मॉडल पेपर डाउनलोड करना है तो सिंपली गूगल ओपन करें और गूगल पर आपको सर्च करना है RN स्टडी मसला। ठीक है दोस्तों, अगर आपको NMMS के PDF जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आपको डाउनलोड करने हैं तो सर्च करें RN स्टडी मसला। जैसे ही आप ये सर्च करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, RN स्टडी मसला का यहाँ पर आपको जस्ट दोस्तों जो फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद में RN स्टडी मसाला का जो होम पेज है वो ओपन होके आ जाएगा। फिर दोस्तों नीचे यहाँ पर देखिएगा NMMS का मॉडल पेपर सबसे ऊपर में पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, डाउनलोड PDF, आपको सिंपली इस लिंक पर क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होके आ जाएगा। फिर यहाँ से दोस्तों देखिएगा डाउनलोड पेपर, इस पर क्लिक करके आप सभी राज्यों के पेपर आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। तो फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, हम्पी शहर किस साम्राज्य की राजधानी था? दोस्तों हम्पी किसकी राजधानी थी? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। अब ये विजयनगर की स्थापना जो है की गई थी वो 1336 में की गई थी। ठीक है ना, किसने की दोस्तों? हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई थी। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है ना, सूफी संत अपनी सभाओं को कहाँ आयोजित करते थे दोस्तों? सूफी संत के बारे में प्रश्न पूछा कि द सूफी मास्टर हेल्ड दियर असेंबलीज इन दियर, कहाँ आयोजित करते थे दोस्तों? वो अपनी जो सभा थी उसकी, वो कहाँ पर? तो वो खानकाह में आयोजित करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयला इनमें से क्या है? तो कोयला क्या है? कोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका उदाहरण है कोयला? तो कोयला दोस्तों किसका उदाहरण है? गैर नवीनीकरणीय संसाधन का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ऑप्शन बी आंसर है। तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटिनेंट्स इज तंजानिया सिचुएटेड, कहाँ स्थित है दोस्तों तंजानिया? तो तंजानिया किस महाद्वीप में स्थित है दोस्तों? तो आपको सिंपल ध्यान रखना है, ये अफ्रीका में स्थित है। पृथ्वी से प्राप्त की गई ऊर्जा को क्या कहते हैं? एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज, दोस्तों पृथ्वी से जो ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं उसको हम दोस्तों भूति यानी कि दोस्तों जियोथर्मल कहते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे काला सोना कहते हैं दोस्तों? काला सोना किसे कहते हैं? तो काला सोना दोस्तों किसे कहते हैं? यहाँ पर जो है कोयले को कहते हैं। ऑप्शन सी आंसर करेक्ट है। सुनहरा रेशा से दोस्तों, सुनहरा रेशा होता है ना जो फाइबर, जो गोल्डन फाइबर दोस्तों कौन सा होता है? तो आपको पता है जो गोल्डन फाइबर है वो जूट है। देखिए दोस्तों क्या है? जूट है गोल्डन फाइबर। ठीक है, चलिए भारत का मैनचेस्टर किस नगर को कहते हैं? विच सिटी इज कॉल्ड इंडियाज मैनचेस्टर? तो भारत का मैनचेस्टर ये उपनाम है। तो किससे कहते हैं दोस्तों भारत का मैनचेस्टर? ये अहमदाबाद को कहते हैं। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। और अगर आपको पूछे कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहते हैं, ठीक है ना, भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ठीक है, ये सवाल भी एग्जाम में काफ़ी बार बना हुआ है। तो कश्मीर को, ठीक है, जम्मू कश्मीर को जो है भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। किम्बर्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? व्हाट इज़ किम्बर्ली फेमस फॉर? किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों किम्बर्ली? तो किम्बर्ली दोस्तों किसके लिए है? किम्बर्ली मतलब ये जो होते हैं वो डायमंड होते हैं ना, डायमंड हीरे, हीरे के लिए जो है प्रसिद्ध है। पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा घास के मैदानों से भरा हुआ है? घास के मैदानों से कितना प्रतिशत हिस्सा भरा हुआ है? तो लगभग ऑलमोस्ट 25% हिस्सा जो है घास के मैदानों से भरा हुआ है। गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी में रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? What is the main occupation of the people living in गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन? तो क्या होगा दोस्तों करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का? जल्दी बताइए। तो दोस्तों ये हो जाएगा मेनली उनका जो मेनली क्या है वो अपना एग्रीकल्चर है। ठीक है ना, एग्रीकल्चर इनका जो है मेनली जो प्रोफेशन है, मेन उनका जो ऑक्यूपेशन है। ऑप्शन डी। एशिया में किस देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो भारत में है जो सबसे बड़ा रेल नेटवर्क होगा। ठीक है, चलिए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? दोस्तों ये सबसे जो है कहाँ पर दोस्तों? ब्राज़ील में। ठीक है ना, इनमें से किस जापानी शब्द का मतलब हॉर्बर वेब्स होता है? किसका मतलब हॉर्बर वेब्स होता है दोस्तों?
तो किस जापानी का होता है? ये सुनामी होती है ना, सुनामी को हम कहते हैं, ठीक है ना। चलिए, भारत के संविधान का प्रारूप यानी कि किसने तैयार किया? प्रारूप जो है यानी कि जो फॉर्मेट है, हु ड्राफ्टेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भारत का जो संविधान है, उसका प्रारूप यानी कि संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था। इन्होंने दोस्तों आपसे पूछे कि मसौदा समिति, ठीक है ना, एक जो समिति दोस्त थी, मसौदा समिति, ठीक है ना, मसौदा समिति का जो गठन भी इनके द्वारा ही किया गया था, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और जो अगर आपसे पूछे कि झंडा समिति, ठीक है ना, झंडा समिति किसने की दोस्तों? झंडा भी एक समिति थी, उसने यानी कि दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने झंडा समिति की थी, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। इनमें से कौन सा संक्रामक रोग है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यानी कि दोस्तों कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी होगी दोस्तों? कौन सा संक्रामक जो एक दूसरे से फैलता है, कॉन्टाजियस होता है, ठीक है ना, कौन सा है? तो सिर दर्द है, कैंसर है, सर्दी जुकाम है या फिर पीलिया है? तो सर्दी जुकाम दोस्तों, कफ एंड कोल्ड इज करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य विधायिका में मंत्रिमंडल का अध्यक्ष दोस्तों कौन होता है? तो अब सिंपली दोस्तों क्या होगा? मुख्यमंत्री होगा, जो चीफ मिनिस्टर है वो होगा। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि MLA का पूर्ण नाम क्या है, यानी कि दोस्तों MLA का जो पूरा नाम है वो क्या है, ठीक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MLA? तो दोस्तों MLA का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि दोस्तों जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं वो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इंटरनेशनल जो यहाँ पर पूछा महिला दिवस कब मनाते हैं, तो ये जो है 8 मार्च को मनाया जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। अगर आपसे पूछे कि उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो यहाँ पर आपको बताना होगा। पहले गृह मंत्री दोस्तों कौन थे? तो गृह मंत्री कौन दोस्तों थे, ठीक है, वो वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनमें से भारत के संविधान का हिस्सा है, कौन सा भारत के संविधान का हिस्सा है दोस्तों? तो देखिएगा, भेदभाव करना संविधान का हिस्सा नहीं है, मौलिक अधिकार है। असमानता कैसे होगी दोस्तों? ये हो जाएगा ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, जो फंडामेंटल राइट्स है वो हो जाएंगे, ठीक है, ये आपको बताना होगा दोस्तों। फंडामेंटल राइट्स करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कब कहाँ से दिए गए हैं? 12 से लगाकर 35 तक, ठीक है, ये आपको बताना है। कितने हैं दोस्तों फंडामेंटल राइट्स? 6 है, ठीक है ना, 6 है। पहले कितने? 7 थे। संपत्ति का अधिकार था वो हटा दिया गया है। संसद का ऊपरी सदन जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है उससे क्या कहते हैं? द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट रिप्रेजेंटिंग द स्टेट्स इज टर्म्ड एज, उसे किस प्रकार से जाना जाता है दोस्तों? वह जो है राज्यसभा हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। घरेलू हिंसा के विरुद्ध कानून कब बना दोस्तों? ये सवाल अभी पूछा गया है, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी आया हुआ है। तो घरेलू हिंसा के खिलाफ दोस्तों कानून बना था 2005 के अंदर, 2005 के अंदर, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। FIR कौन लिखता है? हु रजिस्टर द FIR? दोस्तों कौन लिखता है दोस्तों? कौन रजिस्टर करता है FIR को, ठीक है, जल्दी बताइए दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होगा? तो FIR कौन लिखता है दोस्तों? FIR जो लिखता कौन है? तो कौन लिखता है? पुलिस। ये सिंपल आपको पता है भाई, कहते हैं ना FIR दर्ज की गई तो वो तो पुलिस होगा, पुलिसमैन, ठीक है। फायरमैन कहाँ से होगा? ये तो ऑप्शन से ही कट गया, ये भी कट गया, तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का सम्मान किया गया? विच इज़ द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट स्टेट्स द अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड? यानी कि अस्पृश्यता का अंत किस में होता है? 17 में होता है। किस में होता है मेरे दोस्त? 17 में होता है, ठीक है। 18 में क्या होता है? तो 18 में क्या होता है? ये जो है उपाधियों का अंत होता है, ठीक है ना। सवाल आपसे पूछेगा भाई, उपाधि जो करते हैं ना, जो उपाधि मिलती है ना, उपाधि का अंत किस में होता है? तो उपाधि का अंत किस में होता है? 18 में होता है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। 18 में क्या होता है दोस्तों? उपाधियों का अंत, जो उपाधि मिलती है किसको?
उपाधि का क्या करते हैं, अंत होता है यहाँ पर 18 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर अस्पृश्यता का अंत 17 में होता है, ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये सवाल काफ़ी बार है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट हमारे रहेंगे मैथमेटिक्स, गणित हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की जो क्लास है वो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको रेगुलर इसी प्रकार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह हम डिस्कस करें। और ये आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब विद्यार्थी पूछेंगे कि क्या ये रियल पेपर है, तो दोस्तों रियल पेपर नहीं है, ये आपका एक प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है। इट इज़ अ प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार के मॉडल पेपर मिल सके। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन पार्ट में। तो दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।